बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल CUDP लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रथम चैप्टर साइंस का जो है उसके बहुविकल्पी प्रश्न कराने जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 30 से अधिक है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि जो ऑप्शनल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और ना केवल मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न मतलब कि हल कराऊंगा, बल्कि उसको किस तरह से हल करेंगे यह भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारे चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद जो है अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये हमारे पाठ का भी नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ छोटा सा डेफिनेशन लिखवाया गया है कि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस रासायनिक परिवर्तन से जुड़ा होगा, रासायनिक परिवर्तन में जिसमें नया पदार्थ बन रहा होगा, जिसमें पदार्थों के गुण बदलते होंगे, ऐसे परिवर्तन से अगर कोई प्रक्रिया जुड़ी है तो उन सभी प्रक्रियाओं का नाम क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं। फॉर एग्जांपल जैसे दूध से दही का बनना, दूध में अलग गुण होता है, दही में अलग गुण होता है, तो यहाँ पदार्थ का गुण बदल रहा है तो इस प्रक्रिया का नाम रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी पदार्थ का सड़ना, पदार्थ सड़ने से पहले अलग स्वाद और गंध रखता है, लेकिन सड़ने के बाद अलग स्वाद और गंध रखेगा, इसलिए यह प्रक्रिया भी क्या बोली जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स रासायनिक अभिक्रियाओं के होते हैं। अब हम यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं कि जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे कोर्स में शामिल हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहली अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होगी, उपचयन और अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, अभी इसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक, हमारा पहला अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन क्या होता है, संयोजन, अपने नाम से बोल रहा है, संयोग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब एक ये पदार्थ है, एक दूसरा पदार्थ भी है, तो दो पदार्थ जुड़कर मात्र एक पदार्थ अगर बनाएंगे तो अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया या युगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। ध्यान सुनिए, दो पदार्थ जुड़कर अगर एक पदार्थ बनाएंगे तो अभिक्रिया का नाम संयोजन या आपका जो है योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या है, जस्ट उल्टा। यहां देखो, इधर एक पदार्थ है, ये टूट रहा है तो कई पदार्थ बन रहा है, एक दो। जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाएगा तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या दिख रहा है आपको, देखो ये एक पदार्थ है और BC एक अलग पदार्थ है। ध्यान दीजिए, एक अलग पदार्थ है, BC एक अलग पदार्थ है। जब एक की क्रिया BC से हुई तो BC में दो मतलब के अलग अलग घटक उपस्थित हैं, जिसमें से A ने जो है BC में से किसको हटा दिया है, B को हटा दिया। तो जब किसी अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में से किसी भी चीज़ को हटा देता है तो उस अभिक्रिया का नाम विस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे और इसे डिसोसिएशन रिएक्शन बोलेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है, देखो इस पदार्थ में भी दो चीज है, इस पदार्थ में भी दो चीज है, तो इस पदार्थ का एक चीज हटकर उसमें चला जाएगा और इस पदार्थ का हटकर एक चीज इसमें चला आएगा। तो देखो A और C यहां पर मिल गया AC और B और D मिल गया BD। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, इसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसे आप डबल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इतना समझ रखिएगा, अभी इसी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होगा। ध्यान दीजिए, अगला हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब रेड माने रिडक्शन, जिसको बोलते हैं अपचयन, और ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका नाम होगा उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन क्या है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, वो आपका अपचयन हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिए। इसके अलावा एक हमने यहाँ पर टॉपिक शामिल किया है क्रिस्टल जल। किसी यौगिक के अणु के साथ संयुक्त जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे एक यौगिक है FeSO4 × 7H2O, इसमें 7H2O क्रिस्टल जल है।
कुछ प्रमुख सूत्रों को याद रखिए जिससे क्वेश्चन यहाँ पर हमें अगर मिलते हैं इससे रिलेटेड तो हम सॉल्व करेंगे। संगमरमर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं CaCO3 है। ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6। बुझा हुआ चूना COH का होल ट्वाइस और चूना पत्थर का सूत्र जो है CaCO3। तो संगमरमर और चूना पत्थर दोनों एक ही चीज़ होता है। अब आप चाहें तो नोट्स बना लीजिए ताकि आपको जो है जब आप एग्ज़ाम दे तो आपको उतना दिक्कत ना हो। सबसे पहले ऐसे हेडिंग डालकर ये बना लीजिए और फिर इतना लिखिए, ठीक। और इसके 2 पार्ट आप नीचे बनाकर ऐसे लिख दीजिए और फिर आप इतना लिख लीजिए। अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास प्रश्न पहला आया, रासायनिक अभिक्रिया लिखने में ये जो उल्टा तीर है इस तरह का, ये चिन्ह किस अवस्था का प्रतीक है? ठोस, द्रव, गैस, अवक्षेप। देखिए ठोस के लिए सॉलिड लिखा जाता है, द्रव के लिए लिक्विड लिखा जाता है, गैस के लिए गैस या सीधा तीर लगाते हैं। तो ये किसका है? अवक्षेप का है। किसका है? अवक्षेप, प्रेसिपिटेट का ये मतलब कि साइन है, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट, जब एक परख नली में लेड सेकेंड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो एक अवक्षेप बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। अभी याद करिए, द्विविस्थापन को मैंने अवक्षेपण नाम भी बताया था हिंदी में, मतलब कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जब द्विविस्थापन का नाम हमने अवक्षेपण बताया तो जब अवक्षेप बन रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? आपकी द्विविस्थापन, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्पादों को रासायनिक समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? तो उत्पाद जो होते हैं, जो बनते हैं उत्पाद, वो रासायनिक समीकरण के इस तरफ लिखे जाते हैं। इस तरफ का मतलब क्या होता है? दाईं ओर लिखे जाते हैं। और अगर जो है अभिकारक की बात करें तो रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखे जाएंगे। तो आपका उत्पाद बोला जाएगा तो दाईं ओर, दाईं ओर मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में एक रासायनिक अपक्रिया है। यहाँ पर जो है निम्नलिखित अपक्रिया में कौन रासायनिक अपक्रिया? बर्फ का पिघलना। देखो बर्फ पिघलेगा तो भी वो वही गुण रखेगा जो जल पे मतलब कि बर्फ जल बनेगा तो भी वही गुण रहेगा जो बर्फ में रहता है। बादल का बनना भी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। हाइड्रोजन का बनना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु से हाइड्रोजन अणु निर्मित होगा तभी हाइड्रोजन बनेगा, तो उसका बनना जो है एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है या रासायनिक अपक्रिया माना जाता है। प्रतिस्थापन अपक्रिया का मुख्य गुण है, मतलब प्रतिस्थापन अपक्रिया का मुख्य गुण है किसका? एल्केन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, पैराफिन का। देखिए आप ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन अपक्रिया वो देगा जो मतलब कि अपने अंदर से कुछ हटाकर वहाँ पर कुछ बैठाया जा सके। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड वाले हमेशा जोड़ते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी जोड़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है यहाँ पर जो है उसमें भी डबल बॉन्ड होता है। पैराफिन जिसे एल्केन कहते हैं ये जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तैयार रखिएगा, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप देखिए जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ इसमें से आप बताइएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का आंसर मालूम था। हमारा अगला प्रश्न है, तप्त निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया क्या कहलाती है? अभी मैंने एसिटिलीन एक एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जब उससे रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जब जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? संयोग। तो ये संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। वह अपक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। आयनों का विनिमय मतलब अदला बदली, और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि अदला बदली देखो इसी में हो रहा है। तो द्विविस्थापन बोलेंगे, अवक्षेपण बोलेंगे, या फिर उभय अपघटन बोलेंगे। तो क्या यहाँ पर है आपका? उभय अपघटन, ठीक। आगे चलते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है या फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने आपको भी दिखाया। लोहे में जंग लगना, तो देखो यहाँ गुण बदल जाएगा, जिसमें गुण बदल जाएगा समझ लो वही आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर फिर इसी तरह का क्वेश्चन आया, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है। अगला, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है? अपघटन अपक्रिया, क्योंकि हमारे शरीर में जो जटिल पदार्थ हैं वो टूटकर सरल पदार्थ में विघटित होते हैं, तो उस घटना को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन एक अपघटन अपक्रिया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने दही पहले बताया था, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने बताया कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न जो आ रहा है,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह होती है, तो ऊष्माशोषी, शोषी मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा का शोषण हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से जंग है, जंग माने जंग किसमें लगता है, लोहे में, और जंग लगने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, तो जल को हाइड्रेट बोलते हैं, तो हाइड्रेटेड लोहा फेरस बोला जाता है अंग्रेजी में, तो फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ेगा ही, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है रासायनिक दृष्टि से जंग का सूत्र है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण वह अपक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण अपक्रिया अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर नहीं बताई जा रही है तो ध्यान देना, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो अपचयन होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। जो मैग्नीशियम धातु है उसका वायु में जलना एक उदाहरण है। तो मैग्नीशियम धातु है, जब जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, और नया पदार्थ बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। जाहिर सी बात, उत्पाद में अधिक स्थायित्व रहेगा तो रासायनिक अपक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो ये बात भी आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। क्या पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में लिखा है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के संपर्क में आने पर क्रिया करके क्या बनाएगा। तो ये पूरा जुड़ जाएगा, एक H इसमें और जुड़ेगा तो NH4 को अमोनियम बोलते हैं, फिर Cl क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है। तो जब हम फेरस सल्फेट को तोड़ेंगे तो ये तीनों मतलब कि आपके बनेंगे, तो फेरस सल्फेट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया का वह प्रकार जिसमें रासायनिक अपक्रिया यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय का मतलब कि विनिमय करके नए उत्पाद निर्मित करते हैं। अभी मैंने बताया जब मूलक का अदला बदली होगा, ये बार बार आ रहा है अपक्रिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अपक्रिया। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ताज़ा व तेल के नमूने में लंबे समय तक परीक्षण अर्थात भंडारण के लिए रखा जा सकता है। जो गैस क्रिया नहीं करेगी उसी को रखेंगे। तो क्रिया ना करने वाली गैस नाइट्रोजन है, तो देखो यार नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो क्रिया कर जाएगी, तो लेंगे नहीं। यहाँ पर हीलियम भी क्रिया ना करने वाली गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो इसमें y पूछ रहा है, y क्या है, FeCl3 H2O प्लस y इज इक्वल टू इतना, ठीक। क्या बनेगा y, तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, FeCl3 यहाँ पर यस आया सल्फर, क्या सल्फर इसमें से किसी जगह है, नहीं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, H2S, क्या लिख देंगे, H2S, ध्यान दीजिए। अगला CaO प्लस H2O इतना बन गया, तो यानी जुड़ गया, जुड़ने वाली अपक्रिया का नाम संयोजन अपक्रिया। ये देखो BaCl2 प्लस H2SO4, तीर का निशान BaSO4 प्लस 2HCl, यानी Ba में SO4 आकर जुड़ गया और Cl जो है H के साथ गया। तो जाहिर सी बात है अदला बदली अवक्षेप अपक्रिया होती है, या अवक्षेपण अपक्रिया होती है, उभय अपघटन अपक्रिया होती है, या द्विविस्थापन अपक्रिया होती है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। ऊष्माशोषी अपक्रिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ किसमें ऊष्मा लगेगी, थोड़ा सा मुझे डाउट है, शायद पहला वाला ही हो सकता है। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, इस समय इसके बारे में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है। निम्न में उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। देखो यहाँ अदला बदली हो रही, इसमें अदला बदली हो रही, इसमें अदला बदली हो रही, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पदार्थ टूट रहा है, तो ये आपका उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। नेक्स्ट NH4Cl को अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये और ये बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, और टूट रहा है तो आयन बन रहे हैं, तो कैसा वियोजन है, आयनिक वियोजन है। अगला Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान Al2O3 इंटू 2Fe, कैसा अपक्रिया है, संयोजन तो बिल्कुल नहीं है, द्विविस्थापन भी बिल्कुल नहीं है, वियोजन विस्थापन। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ से जो है Fe को हटाया गया, Al आकर बैठ रहा है। अगर किसी एक चीज़ को हटाकर कोई दूसरा आकर बैठता है तो उसका नाम क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया। याद रखिएगा उसका क्या नाम होता है, विस्थापन अपक्रिया। चलिए अगला पेज पलटते हैं, जल्दी से देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, अपक्रिया CuO प्लस H2, तीर का निशान CuO प्लस H2O में ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, ये यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक।
तो देखिए जिसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा वही आपका, देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसकी वजह से होगा, तो ऑक्सीजन इसमें जाकर जुड़ रहा है तो यहाँ से यहाँ आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो इसमें जा रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। मतलब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण होता है, वो आपका ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकरण करने वाला। अगला है निम्न अपक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब जिसमें से, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन निकलेगी, तो Mn से निकल रही है तो Mn का क्या हो जाएगा, अपचयन। लेड सल्फेट का सूत्र, लेड सल्फेट PbSO4, ये आप ध्यान दीजिए, SO2 प्लस H2O तीर का निशान H2S प्लस तीर का निशान H2O प्लस 3S में उपचायक मतलब अपचायक है। तो अपचायक उसे कहते हैं जिसमें से जो है, जो अपचयन कराता है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो कौन निकलवा रहा है, H2S, तो ये आपका अपचायक हो जाएगा। लास्ट में लेड नाइट्रेट का आपका फिर से 2 बार रिपीट हुआ है, लेड नाइट्रेट ऊपर भी था, यहाँ पर भी था, ठीक, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा, सॉरी वो लेड सल्फेट था, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। ऐसे और प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।